दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर के.एल. सोनकर सौमित्र। आज मैं अपने एपिसोड भारतीय व्यवस्था और खटिक समाज के तहत ये बताना चाहूँगा कि भारत इतना विशाल आबादी वाला क्षेत्र है जहाँ सरनेम के आधार पर यह नहीं पता किया जा सकता कि कौन व्यक्ति किस जाति से बिलोंग करता है। सभी लोग तरह तरह के सरनेम लगाते हैं और यह कहना आसान नहीं है कि सरनेम देख करके आप उनकी जाति पता कर लें। विशेष तौर से वहां परेशानी होती है जब हम एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाते हैं, या हम दक्षिण भारतीय हैं तो उत्तर भारत में जाते हैं, या उत्तर भारतीय हैं तो दक्षिण भारत में जाते हैं, पश्चिमी भारत में जाते हैं, पूर्वी भारत में जाते हैं। बड़ा मुश्किल होता है कि हम अपनी बिरादरी को कैसे पहचानें। और बाकी जगह तो कुछ बहुत सारी चीज खुला हुआ चीज, जैसे सिख धर्म है तो उनके लोगों को देख करके आप पहचान सकते हैं कि ये सिख हैं। और उसी तरह जैन हैं, बौद्ध हैं, या खुद ब्राह्मण धर्म से संबंधित ब्राह्मण हैं, आप वहां तक तो आप स्पष्ट कर सकते हैं। लेकिन जो बहुजन से संबंधित पार्टियां हैं, जातियां हैं, उनमें बड़ा मुश्किल है। वो सभी टाइटल लगाते हैं। यह एक समस्या है। उसी तरह खटिक बिरादरी में भी अब एक चीज तो है कि उत्तर भारत में सोनकर लिखने का मतलब तो लोग करीब करीब समझते हैं कि एक खटिक होंगे। लेकिन यही सोनकर टाइटल जैसे बिहार वगैरह में चले जाइए, कुछ लोग तो जानते हैं पढ़े लिखे लिखे। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो सोचते हैं कि सोनकर माने सोनार, स्वर्णकार। यह भी एक समस्या है। जबकि बिहार में जो उत्तर प्रदेश से खटिक गए हैं, पूर्वांचल से गए, वो तो सोनकर लिखते हैं। लेकिन वहां के जो मूल रूप से खटिक बिरादरी है वो सोनकर नहीं लिखती। कोई गुप्ता लिखता है, कोई शाह लिखता है, कोई शाह लिखता है, कोई चौधरी लिखता है। इस तरह की चीजें आप पश्चिमी भारत में चले जाइए, कोई चक लिखता है तो कोई कुछ लिखता है। आप जयपुर में चले जाइए, राजस्थान में, वहाँ पहाड़िया लिखते हैं लोग, वहाँ चावला भी लोग देखते हैं, वहाँ इसी तरह के तमाम टाइटल दक्षिण भारत में है, पता नहीं चलता। तो एक समस्या तो है हमारी बिरादरी में कि सरनेम के आधार पर हम बिरादरी को नहीं पहचान पा रहे। लेकिन इधर एक मुहिम चली है, मुहिम हो रही है कि सरनेम चाहे जो लिख रहे हैं लोग, उसके आगे खटिक लिख रहे हैं। भले वे सार्वजनिक तौर पर न लिख रहे हैं, लेकिन पहचान के तौर पर कि मैं भी एक खटिक हूं, ये खटिक लोग लिख रहे हैं। चावला लिखेंगे तो भी आगे लिखेंगे खटिक पोस्ट में, खगेला लिखेंगे तो भी लिखेंगे खटिक, पहाड़िया लिखेंगे तो भी, रेवाड़िया लिखेंगे तो भी, चक लिखेंगे तो भी। इसी तरह हजारों सरनेम है हमारे। और मैंने और भी अपने पोस्टों में लिखा है, मेरा एकदम यह है कि मैं किसी दल और पार्टी की बात नहीं करता कि मैं उसके अनुसार उस पोस्ट को लिखूं। मैं बिल्कुल मेरे समय से जहां निष्पक्ष होता है मैं पोस्ट डालता हूं। और इस सरनेम पर मेरी एक कोशिश होगी कि चावला जो लोग लिख रहे हैं
तो किसी चावला भाई से, विद्वान व्यक्ति से बात करके कि वहाँ चावला कौन से गोत्र के खटिक या खटिक लिखते हैं या क्या उस एरिया है। जैसे पहाड़िया तो समझ में आता है, लेकिन वहीं राजस्थान में और भी 10-12 टाइटल है लोग लिखते हैं जो सरनेम लिखते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि समय समय पर इस तरह का मैं आपको जानकारी देता रहूं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले दिनों मैंने बंगाल के गोपाल पाठा पर, जिन्हें गोपाल मुखर्जी मुखोपाध्याय भी कहा जाता है रहा, मैं उन पर एक पोस्ट डाला था और मैं इस आधार पर पोस्ट डाला था कि उसको तमाम पोस्टों में जो खटिक बिरादरी से संबंधित है उनको खटिक बताया गया और मैंने उनका डिटेल भी खोजा। तो सवाल ये है, एक उस पोस्ट पर एक व्यक्ति ने ये प्रतिक्रिया दी कि भाई आज मैं जान रहा हूं कि खटिक ब्राह्मण भी होते हैं या ब्राह्मण खटिक भी होते हैं। फिलहाल मैंने उनसे कहा कि भाई उनको गोपाल पाठक को, भले वो गोपाल मुखर्जी भी लिखा जाता है, वहाँ तमाम सारे पोस्ट उपलब्ध हैं, लेकिन उनको खटिक माना गया है, तमाम लोगों ने माना है। दूसरी चीज ये है कि बंगाल में जो पूर्वांचल से लोग गए हैं, कोई सोनकर लिखता है, कोई चौधरी लिखता है, कोई कुछ लिखता है, तो पाठा जो शब्द बंगाल में लिखा जाता है वो मुख्य रूप से जो काटने का काम करते हैं बकरी वगैरह, इनको भी पाठा कहा जाता है और वो खटिक में माने जाते हैं, ऐसा मेरा विचार है और कई लोगों ने बताया। और दूसरा एक व्यक्ति ने यह भी कहा कि आप तो हिंदू विरोधी दिखाई देते। तो भाई देखिए, हिंदू विरोधी मैं नहीं हूं, न सिख विरोधी। आप अगर खटिक या को हिंदू विरोधी या मेरे जैसे व्यक्ति को हिंदू विरोधी कहते हैं, तो खटिक तो मुसलमान भी हैं, खटिक सिख भी हैं, खटिक जैन भी हैं, खटिक हिंदू धर्म के तमाम देवी देवताओं को मानने वाले हैं। मैंने ये बताया कि हिंदू शब्द ही अपने आप में भारतीय नहीं है, वह जिसका अर्थ जो है बहुत गजब का है और ये विदेशियों ने दिया है इसलिए कि भारतीय लोगों ने चोर, डकैत या इस तरह का गंवार, यही अर्थ होता है। अब उसको डिक्शनरी से हटा दिया गया है। आज से 50 साल पहले डिक्शनरी को आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि हिंदू का अर्थ। रही हिंदू धर्म की बात, तो हिंदू है, भारतीय है, लेकिन जहां तक हिंदू राष्ट्र की बात आती है वह एक दूसरी दिशा तय करती है। और गोपाल पाठा के विषय में मेरा कहना है कि गोपाल पाठा मुख्य रूप से वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से की आजाद फौज से जुड़े हुए थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए व्यक्ति सांप्रदायिक तो हो ही नहीं सकते। वो प्रतिरोध करता है और खतरा आया तो उसका मुकाबला भी डटकर करता है, परिणाम चाहे जो, लेकिन वह उसी से मुकाबला करता है जो उसका विरोधी, जो समाज को नुकसान पहुंचा रहा है, जो उसको नुकसान पहुंचा सकता है। और गोपाल पाठा ने भी 1946 में यही किया और करना के पीछे एक कारण था कि जो उस समय का प्रधानमंत्री सुहरावर्दी था वहां बंगाल का, वह यह चाहता था कि बंगाल में हिंदू कम हो जाए और मुसलमान ज्यादा हो जाए। इसके तहत इशारे पर, मोहम्मद अली जिन्ना के इशारे पर, जैसा बताया जाता है कि उनके इशारे पर उसने मुसलमानों को छूट दे दिया और उसमें जो सांप्रदायिक तरीके थे, जो पाकिस्तान चाहते थे, जो मुस्लिम लीग से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं उसमें रहे हों, जिहादी लोग रहे हों, उन्होंने हिंदुओं पर अटैक किया और लगभग मुझे लगता है कि 8-10 हजार हिंदू, चाहे जिस जाति के रहे हों, सबका उसने मारा काटा। एक दिन में, 2 दिन में एक घटना हुई और उसके बाद गोपाल पाठा जब देखा कि नहीं ये स्थितियां हैं, तो उसने अपने टीम को एकत्रित किया और 1000 से ज्यादा पहलवान उसके साथ थे और उसने हथियार की व्यवस्था की और उन लोगों को चुन चुन करके, जो पहले बात तो बस्तियों को सुरक्षित किया, दूसरी चीज है कि उसने जो प्रतिरोध कर रहे थे उनको पहचान करके
उनको उड़ा दिया, और इस तरह मुसलमान भी 10,000 मारे गए। लेकिन उन मुसलमानों को उसने टच नहीं किया जो इस मुहिम में सम्मिलित नहीं थे। और गोपाल पाठा का कोई दूसरा यह इतिहास नहीं है, सांप्रदायिक इतिहास नहीं है, नहीं मिलता है, नहीं दिखाई दिया हमें। अगर आपके पास हो तो आप दीजिएगा आप लोगों के पास, कि उसने उसके बाद कोई इस तरह के मुहिम में जहां जबरदस्ती सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की बात रही हो, उसने हिस्सा बटाया। उसने बड़ी लंबी जिंदगी जी है, पूरी जिंदगी जी है। अभी मेरे समय से लगता है कि 1995 वगैरह के आसपास तक उनका जो है कि देहावसान हुआ है। तो मेरे कहने का मकसद है कि जो व्यक्ति जिंदगी में कभी भी सांप्रदायिक दंगे में हिस्सा नहीं लिया, वो सांप्रदायिक हो कैसे सकता है? अगर आरएसएस या संघ के लोग उसको मानते हैं, हिंदू मानते हैं, गलत नहीं है, भारतीय है, हिंदू है, खटीक है, या वो खुद ही ब्राह्मण मुखोपाध्याय है, जो भी कुछ है, लेकिन वो सांप्रदायिक नहीं है। और एक भी व्यक्ति, मैंने कहा कि ऐसा उदाहरण नहीं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ रहने वाला व्यक्ति सांप्रदायिक हो। यहां तो संघ के लोग सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ भड़काते हैं, लेकिन खटीक बिरादरी के लोग, पासी बिरादरी के लोग, राजभर बिरादरी के लोग, या यहाँ के जो मूल निवासी रहे हैं, वो अंग्रेजों के साथ भी काफी जो है कि प्रतिरोध किए हैं। खटीक ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया, पासी ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया, भर ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया, और अंग्रेजों का कुनबा भी साथ किया है। उस बात को ज्यादातर लोग नहीं कहते, सिर्फ भारत में मुसलमान रहेंगे तो उनके विरोध में। हाँ ठीक है, सांप्रदायिक लोगों की कोई जाति नहीं होती, इसलिए वो चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो या जैन हो या अंग्रेज हो, उनकी कोई जाति नहीं, वो सांप्रदायिक हैं तो हैं। इसलिए गोपाल पाठा सांप्रदायिक नहीं है, और तमाम सूत्रों से पता चला, तमाम लोगों ने इसको खटीक बताया, मैंने इसलिए खटीक बताया, और विशेष तौर से और भी जानकारी हमको गोपाल पाठा की मिल जाएगी। मैं और भी इसकी छानबीन कर रहा हूँ कलकत्ता के लोगों से, तो मैं पुनः जानकारी दूंगा। और जातियों का जो इतिहास है हमारे देश में, खटीक बिरादरी से संबंधित उन कौन कौन टाइटल किस क्षेत्र में लिखी जाती है, हमारी बिरादरी के लोग लिखते हैं, इस पर भी मैं समय समय पर आप सभी लोगों को जानकारी देता रहूंगा। इसी के साथ मैं आज की अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। जय खटीक, जय भारती और मूल निवासी।